सामान्यतः हम में जो भी आस्तिक हैं, भगवान को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वे अपने घर परिवार कार्यस्थल आदि पर सामान्य पूजा पाठ करते रहते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और बिना किसी विशेष उद्देश्य के अपनी मंगल कामना के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अपने इष्ट आदि को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करते हैं। मंदिर, दरगाह, गिरजाघर भी आते जाते रहते हैं। जहाँ भी यह सब दिखे सर झुकाते रहते हैं। यहाँ तक तो सब सामान्य चलता रहता है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं महसूस होता। जो भाग्य में है, जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं, मिलता है, कभी कम कभी पूरा। अधिक किसी को नहीं मिलता, कम भले मिल जाए। सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि कम मिल रहा है या पूरा मिल रहा है, किंतु जब कभी किसी विशेष उद्देश्य के साथ संकल्प लेकर संकल्पित हो कोई पूजा, अनुष्ठान, साधना शुरू की जाती है या किसी ने बताया कि अमुक पूजा से आपकी यह समस्या कम होगी, यह पूजा की जानी चाहिए, और जब आपने पूजा शुरू की तो अनेकानेक बाधाएं शुरू हो जाती हैं। घर में कलह हो सकता है, कार्यों में व्यवधान हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अशुभ, अमंगल, अपशकुन होने लगते हैं। पूजा साधना के समय लगता है जैसे कोई और भी हो साथ में, या पूजा घर में या उस कमरे में कोई आगे से चला गया, कोई पीछे से चला गया। कभी छाया सी महसूस हो सकती है, कभी आग भी लग सकती है, और भी बहुत कुछ डरावना हो सकता है। आपका मन उचट जाता है, बहुत जम्हाइयाँ आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा निद्रा की स्थिति आती है। आपको मन ही नहीं होता कि आप पूजा करें, बेचैन हो जाते हैं, इच्छा ही नहीं होती। सामान्यतया पूजा में मन ही नहीं लगता, या पूजा के समय गलत और बुरे ख्याल आते हैं, गंदे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, अनहोनी की आशंका होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है और पूजा साधना बीच में छोड़ने की सोचने लगता है। क्यों होता है ऐसा? इस पर विचार करें तो कुछ कारण समझ में आते हैं। यद्यपि अनेक लोग अनेक तरह की बातें इस संबंध में करते हैं और अनेक कारण इनके गिनाते हैं, लेकिन चूंकि हम खुद साधना से जुड़े हुए हैं, अतः हमें जो मुख्य कारण इसका समझ में आता है हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे मुख्य कारण इसका होता है कि जब आप पूजा, आराधना, साधना एक निश्चित संकल्प और निश्चित पद्धति के साथ शुरू करते हैं तो मानसिक बल, मंत्र, पूजा पद्धति, ईश्वरीय ऊर्जा के आगमन से सकारात्मक ऊर्जा का आसपास संचार होने लगता है। ऐसे में अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार या छाया हुई तो उसे सकारात्मकता से, धनात्मक ऊर्जा से कष्ट होता है। उसे उस घर या स्थान या व्यक्ति के साथ रहने में दिक्कत होने लगती है, उसके लिए भागने की स्थिति बनने लगती है। तो वह चाहता है कि पूजा पाठ बंद कर दिए जाए और वह उत्पात या उपद्रव शुरू कर देता है, जिससे उसकी उग्रता से स्थितियां उपद्रवकारी होने लगती हैं। एक समस्या शुरू होने से दूसरी समस्याएं क्रमशः उत्पन्न होने लगती हैं और व्यक्ति घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उससे जरूर गलती हो रही है।
और स्थितियां बिगड़ रही हैं, पर मूल कारण वह नहीं समझ पाता कि कोई और है इसके पीछे जो नहीं चाहता कि परिवर्तन हो, धनात्मक ऊर्जा आए। अतः वह ऐसा कर रहा है क्योंकि परिवर्तन और सकारात्मकता का संचार से उसे स्थान छोड़ना पड़ जाएगा। सामान्यतया व्यक्ति सोचता है कि पूजा पाठ में गलतियां हो रही हैं, किंतु अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। यद्यपि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कभी ऐसा पूजा पाठ की गलतियों अथवा आ रही ऊर्जा को, शक्ति को न संभाल पाने के कारण भी होता है, पर मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां, बुरी आत्माएं या शक्तियां ही होती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति पितृदोष हो सकता है, बाहर से आई आत्माएं हो सकती हैं, कोई शक्ति हो सकती है जो कहीं आसपास हो, पितरों के साथ जुड़ी कोई आत्मा हो सकती है जो जुड़ करके आ गई हो, किसी पर आसक्त होकर के कोई आत्मा आई हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी आत्मिक या प्रेत जैसी शक्ति को पूजा देने से वह शक्ति घर में आई हुई हो सकती है जो आपके देवताओं का स्थान ले ली। वास्तु दोष के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जाएं भी हो सकती हैं। उस स्थान या मकान, जमीन के नीचे दबी कोई शक्ति हो सकती है। इन नकारात्मक ऊर्जा में तांत्रिक विचार के कारण आई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है अथवा किसी अन्य प्रकार की नकारात्मकता हो सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जितनी ही अधिक पूजा की जाती है उतनी ही स्थिति बिगड़ती जाती है। कभी कभी पूजा घर तक में आग लग जाती है, कपड़े कटने फटने लगते हैं, अचानक से बीमारियां या गंभीर रोग होने लगते हैं। कभी कभी जब पूजा शुरू की जाती है बुरा होने लगता है। यदि परिवार की उन्नति रुक जाए, अवनति दिखने लगे, कलह उपद्रव अनावश्यक हो, कार्यों में व्यवधान हो, अशुभ अमंगल शकुन अपशकुन अधिक होने लगे, बुरे स्वप्न आए, सपनों में भय लगे, कभी छाया आदि लगे आसपास, या घर में बच्चे बिगड़ने लगे, बच्चे या युवा परिवार की मर्यादा को उल्लंघन करने लगे, बुरे विचार आए, बुरे ख्याल आए, गंदे गंदे विचार आए, गंदी और गलत आदतों की ओर मन भागने लगे, परिवार में सामंजस्य समाप्त होने लगे, पति पत्नी में अनावश्यक कलह हो, शारीरिक स्वास्थ्य में अनावश्यक उतार चढ़ाव आए, बार बार कोई बीमार भी हो और कारण भी न समझ में आए, बार बार बीमारियां हों, सम्मान में कमी आए, हर काम में असफलता मिले, अपमान मिलने लगे, पैसे की आय पर्याप्त होने पर भी पूर्ति न हो रही हो, मुश्किल से हो, समझ में न आए कि कहाँ खर्च हो रहे हैं, आय व्यय में असंतुलन आ जाए, कर्जों की स्थिति आए, बार बार कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव, हानि लाभ हो, कहीं स्थिरता न रहे, तो समझ लेना चाहिए कि आप किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में हैं और आपको इनका उपचार करना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि यह नकारात्मक शक्तियां ही कर रही हैं, आपको इसको मान लेना चाहिए। इनके उपचार का सबसे अच्छा उपाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाना है, धनात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाना है, जिसका एक माध्यम पूजा साधना है। यदि घर में या आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या उपरोक्त लक्षण घर में या आप पर हैं, तो पूजा साधना पर उपद्रव भी हो सकते हैं, विघ्न आ सकते हैं, मन बेचैन हो सकता है, मन उचट सकता है। अतः पहले से सोचे रहें कि ऐसा होगा और सतर्क रहें, विघ्न आ सकते हैं,
मन उद्विग्न या उचाट हो सकता है, बुरे ख्याल बुरे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आप अपने कार्य व्यवहार को संतुलित रखें और विवादों से बचें। एक बार जब साधना अनुष्ठान शुरू कर दें तो बीच में कदापि न छोड़ें। यह जरूर पहले सुनिश्चित कर लें कि आप गलती से भी पूजा में गलती न करें। कुछ दिन में सब सामान्य होने लगेगा और आपकी साधना अनुष्ठान पूर्ण होने पर सफलता की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। सकारात्मकता बढ़ने से, धनात्मकता बढ़ने से परिवर्तन जरूर होंगे और लाभ भी होंगे। नकारात्मकता जैसे जैसे कम होती जाएगी, आपका मन और घर की स्थिति सुधरती जाएगी। अचानक कुछ नहीं होता, कुछ भी बनाने में समय लगता है। अतः स्थिर होकर लगातार कुछ समय तक प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि नकारात्मकता में कितनी शक्ति है और उसे हटाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है। आपको लगातार अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ानी होगी। नकारात्मकता पूरा हटते ही आपके भाग्य का आपको मिलने लगेगा, भाग्य की पूर्ति होने लगेगी। जितना भाग्य में लिखा है वह पूरा फल भी मिलेगा और प्रयास भी सफल होने लगेंगे। इसलिए यह जान लीजिए कि अगर दिक्कतें हैं तो नकारात्मकता हो सकती है, पूजा पाठ में बाधाएं आ रही हैं, मन बेचैन हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, तो यह नकारात्मकता के कारण ही अधिक होता है। अन्य चीजें बहुत कम प्रभावित करती हैं, सबसे अधिक प्रभावित करती है नकारात्मकता। इसे समझें, जानें और तदनुरूप व्यवहार कर पाकर लाभ उठाएं। हमने अपने इस अलौकिक शक्तियाँ चैनल पर इस विषय पर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित अलग अलग वीडियो हमने दिए हैं। हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट www.alokik-shaktiyan.xyz पर आपको आपकी समस्याओं के कारण, उपाय सारे कुछ लिखित रूप में मिलेंगे, जो कि हमने पहले से प्रकाशित कर रखे हैं। उनको देखें, लाभ उठाएं, सुखी हों, हमारी यही कामना है। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।